नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बद्री केदार के भोग प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी जारी। तिरुपति मंदिर मामले के बाद उठाया गया कदम। बीकेटीसी ने मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए जारी की है एसओपी। साल में कम से कम एक बार होगा फूड सेफ्टी ऑडिट। इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री भंडारण के साथ निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। भोग के लिए सामग्री विश्वसनीय व्यापारी से खरीदने के भी निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। गुणवत्ता शुद्धता की जांच के लिए नियमित रूप से निगरानी भी की जाएगी। अधिकृत प्रयोगशाला में ही खाद्य सामग्री की जांच भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्री केदार मंदिर में अब जो भोग बनेगा उसकी भी जांच होगी। उसके लिए भी एसओपी जारी कर दी गई है। बीकेटीसी की ओर से ये एसओपी जारी की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि गुणवत्ता शुद्धता की जांच के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्री केदार में भोग प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। तिरुपति मंदिर मामले के बाद ये कदम उठाया गया है बद्री और केदार में। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की एसओपी जारी की गई है और अब किस तरह का ये कदम उठाने जा रहे हैं बीकेटीसी और राज्य सरकार? जी विकास, देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू में को लेकर जो प्रसाद में मिलावट को लेकर जिस तरीके से मामला पूरा तूल पकड़ा और लगातार उसकी अभी भी जो है जांच हो रही है और लगातार उसके लिए टीमें जो खाद्य विभाग की टीमें हैं वो भी लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार जो है अन्य प्रदेशों में जाकर भी लगातार चेकिंग चल रही है कि कहाँ से जो है किस तरीके की मिलावट सामने आई। इसको लेकर अभी पूरे मामला चल रहा है और जाँच चल रही है। इसके बाद से ही देश भर में कई प्रदेशों में इस तरीके की जो है संज्ञान लिया जा चुका और इस तरीके के कदम उठाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में जो है जो प्रसाद वितरण होता है उसका सेफ्टी ऑडिट होगा। उसमें किस तरीके की जो खाद्य सामग्री है और किस तरीके की है उसको लेकर जो है पूरी सेफ्टी ऑडिट उसका होगा। और इसी के साथ साथ ही बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन जो भी मंदिर आते हैं उन सभी में जो प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद बनता है, उन सभी का जो है सेफ्टी ऑडिट होगा। और उसको लेकर भी कई दिशा निर्देश जो है बीकेटीसी के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि साफ सफाई की व्यवस्था या लंबे समय तक किसी भी खाद्य सामग्री को स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर तेल है, जो तेल में प्रसाद बनता है उस 2 से 3 बार किसी भी तेल में जो है प्रसाद नहीं बन सकता। तो इस तरीके की तमाम एसओपी जो है जारी की गई है और स्वच्छता को लेकर और उसकी गुणवत्ता को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए समय समय पर जो है सेफ्टी ऑडिट भी होगा ताकि किसी तरीके की कोई मिलावट सामने ना हो और किसी तरीके की कोई चीज़ें जो है इस तरीके के सामने ना आए जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में जो मामला सामने आया। तो इसको लेकर ही अब बीकेटीसी भी और राज्य सरकार दोनों ही एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ ही कई मंदिरों में जो प्रसाद वितरण होता है उसको लेकर उनके सामग्री को लेकर सेफ्टी ऑडिट कई बार हो चुके हैं और अब साल में एक बार सेफ्टी ऑडिट जरूर होगा। जो भी प्रसाद बन रहा है या जो भी खाद्य सामग्री मंदिरों में पहुँच रही है, तो इसी को लेकर अब दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को एसओपी भी जारी की गई है। और इसी के साथ साथ ही जो विश्वसनीय कंपनियां होंगी वही जो है प्रसाद जो वितरण होगा या जो सामग्री बनेगी उसको लेकर जो है कार्य करेंगी। और इस तरीके से पूरी एसओपी जारी की गई है। और ऐसे में आगे इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, आगे किस तरीके के दिशा निर्देश और भी दिए जाते हैं और अन्य मंदिरों में भी किस तरीके से जो प्रसाद वितरण होता है उसमें चेकिंग अभियान चलाया जाता है। खाद्य विभाग की टीमें कहाँ पर जो है इस तरीके से चेकिंग करती है, सैंपल लेती है, ये अभी आने वाले समय में और भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार आंध्र प्रदेश में के जो तिरुपति मंदिर के प्रसाद वितरण के मामले को लेकर जो मामला सामने आया उसको लेकर प्रदेश में भी लगातार जो है राज्य सरकार एक्टिव मोड में है और लगातार सेफ्टी ऑडिट जो है प्रसाद वितरण जो होता है, प्रसाद बनता है, उसकी लगातार करा रही है। अरुण, जिस तरह से ये सेफ्टी ऑडिट की भी बात कही जा रही है, एसओपी जारी कर दी गई है, तो क्या इसमें टीम मेंबर भी होंगे जो पूरी तरह से इसको जांच पड़ताल करेंगे या फिर अधिकारियों की ओर से इसमें क्या है कार्य किया जाएगा?
जी सर, बिल्कुल देखिए, जो एसओपी जारी की गई है, सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और विभिन्न तौर पर जो है कई टीमें भी इसमें शामिल होंगी और इसी के साथ साथ खाद्य विभाग की जो है जो अधिकारी हैं उनकी सबसे अधिक महत्ता इसमें होगी, जो कि वो किस तरीके से जो है जाते हैं वहाँ पर, चेकिंग करते हैं और लगातार जो है दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। और अब सभी मंदिरों में जो प्रसाद वितरण होता है उसका सेफ्टी ऑडिट होगा और आगे से पे किस तरीके से जो है कार्य होते हैं और किस तरीके से जो है आगे इस जो प्रसाद की गुणवत्ता है या जो सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंच रही है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से और भी क्या अधिक कदम जो है वो उठाए जाते हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बुधवार को नई दिल्ली में भेंट के बाद ये बात सामने आई है। बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात की है। इस दौरान उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 के मध्य किए जाने पर स्वीकृति भी मिल गई है। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में किए जाने का भी इसको लेकर निर्णय लिया गया है। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लिए बेहद हर्ष का मौका है। उन्होंने ये भी बताया है कि नेशनल गेम्स को लेकर के विभाग पहले से ही सभी तैयारी में लगा हुआ है। अब इसकी डेट फाइनल होने के बाद विभाग और अधिक ऊर्जा के साथ तैयारियों में जुट जाएगा। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुखिया पीटी उषा के साथ हुई बातचीत में बेहद सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। आगामी नेशनल गेम्स की तारीखों को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा भी की गई है और साथ ही इसी के बाद तारीखें भी फाइनल कर दी गई हैं। खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर सकते हैं। इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हुई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बार मानसून ने दी उत्तराखंड को नई चुनौती। गढ़वाल मंडल में बनाए गए हैं 46 नए डेंजर जोन। चारधाम और अन्य यात्रा मार्गों पर बने लैंडस्लाइड जोन। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी, दून में डेंजर जोन बने हैं। खतरे का सबब तो चमोली में 15, उत्तरकाशी में 13, पौड़ी में 9 डेंजर जोन बन गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मानसून ने नई चुनौतियां उत्तराखंड सरकार के सामने रख दी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी और देहरादून में डेंजर जोन बन गए हैं। चमोली में 15, उत्तरकाशी में 13 और पौड़ी में 9 डेंजर जोन नए बन गए हैं। उत्तराखंड में नई चुनौतियां मानसून ने दे दी है और गढ़वाल मंडल में अब 46 नए डेंजर जोन भी बन गए हैं। चारधाम और अन्य यात्रा मार्गों पर भी लैंडस्लाइड होने के अब खतरे बढ़े हैं। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी, देहरादून समेत चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी में भी डेंजर जोन बन गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ये डेंजर जोन बन गए हैं मानसून के बाद, किस तरह से देखा भी जा रहा है और अब राज्य सरकार की क्या कुछ कोशिशें हैं? जी सर, इस बार मानसून सीजन जो रहा है इसमें काफी जो है नुकसान उत्तराखंड को हुआ है और देखने को मिला है। जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने से काफी ज्यादा जो है नुकसान भी इस बार हुआ है। लेकिन मानसून सीजन इस बार जो है गढ़वाल मंडल को खासकर नए जख्म देकर गया है। जिस तरीके से
विकसित की अगर बात की जाए जो सामने आया है आंकड़ा, उसमें बरसात में गढ़वाल मंडल में 46 नए डेंजर जोन बन गए हैं, जिसमें कि ये खतरे का सबब भी बने हुए हैं, जिसमें पत्थर और मलबा गिरने का खतरा सबसे अधिक बना हुआ है। और जो डेंजर जोन बने हैं वो अधिकांश डेंजर जोन यात्रा चारधाम मार्ग पर और जो अन्य यात्रा मार्ग है उन पर बने हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो करीब 7 जिलों में जो है ये डेंजर जोन बने हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, इन जिलों में जो है सबसे अधिक डेंजर जोन जो है बने हैं, जिनमें की सबसे अधिक चमोली जिले में 15 डेंजर जोन, उत्तरकाशी में 13 नए डेंजर जोन बने हैं, पौड़ी में 9 नए डेंजर जोन बने हैं। तो इस तरीके से जो है गढ़वाल मंडल में कई डेंजर जोन बने हैं, जिसको लेकर अब राज्य सरकार को भी इसकी सूची भेजी गई है कि कहाँ कहाँ कितने कितने डेंजर जोन बने हैं, किस जिले में कितने नए डेंजर जोन बने हैं। तो ऐसे में अब राज्य सरकार इसको लेकर किस तरीके से आगे कार्य करती है, लेकिन आने वाले जो मानसून सीजन होगा उसमें जो है किस तरीके से इन डेंजर जोन को जो है सही किया जाता है और किस तरीके से जो 46 नए डेंजर जोन है इनसे निपटा जाता है, इसके लिए सरकार को क्या कुछ तैयारी रहती है, किस तरीके से कार्य किया जाता है, ये भी जो है सरकार आगे करेगी। लेकिन आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल के द्वारा ये बताया गया कि जो गढ़वाल मंडल के जिलों में जो नए लैंडस्लाइड जोन बने हैं, डेंजर जोन बने हैं, वहां पर उसके लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं, मशीनों के जरिए सुधार के कार्य किए जा रहे हैं और जल्द ही जल्द जो है इन डेंजर जोन से निपट लिया जाएगा और इन्हें जो है जो डेंजर जोन बने हैं जिनसे मार्ग भी बाधित होते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में इन चुनौतियों से जो है पूर्ण रूप से निपट लिया जाएगा। अरुण, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं पर्यटक और बड़ी संख्या में आते भी हैं, चारधाम पर भी यात्री आते हैं, तो ऐसे में क्योंकि डेंजर जोन और ज़्यादा बढ़ गए हैं तो यानी कि खतरा और ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में उन लोगों को किस तरह से सेफ्टी की बातें भी की जा रही, कैसे मुहैया कराई जाएगी और उत्तराखंड सरकार किस तरह से कार्य भी करेगी इस चीज़ को लेकर? जी सर, बिल्कुल देखिए जरूर ये उत्तराखंड में जो है तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों ही सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पर चारधाम यात्रा में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, साल दर साल अगले में इजाफा हो रहा है, पर्यटक भी जो है काफी अधिक संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार जिस तरीके से यात्रा मार्ग पर भी देखा गया, जो वहाँ पर इस तरीके के डेंजर जोन थे जहाँ लैंडस्लाइड की समस्या सबसे अधिक बनी रही थी, वहाँ पर यात्रियों को हेलमेट लगाकर उन्हें आगे भेजा गया, सुरक्षा बलों की तैनाती सबसे अधिक की गई और ऐसे में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के डेंजर जोन है वहाँ पर सबसे अधिक सुरक्षा फोर्स की जो है तैनाती वो की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे अधिक पुलिस कर्मचारी जो है इन डेंजर जोन पर लगाए गए हैं, जहाँ पे इस तरीके की समस्याएं हो रही है। आने वाले समय में और भी जो है सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाते हैं, आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त बनाई जाती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। थराली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो किया वायरल। जानकारी होते ही आरोपी को पुलिस ने दबोचा। घटना से हिंदू संगठनों में भी भारी आक्रोश। थराली में भारी संख्या में जवानों की गई है तैनाती। इंस्टाग्राम पर की थी दोस्ती, फिर क्या दुष्कर्म। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की गई और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया गया। घटना से हिंदू संगठनों में भी आक्रोश बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो थराली में भारी संख्या में जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद भी कर दिया। इसके बाद विरोध भी जताना शुरू कर दिया है। थराली से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो भी वायरल कर दिया है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये घटना थी और अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली की घटना बताई जा रही है, जहां नाई का काम करने वाले एक युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पे पहले दोस्ती की और बाद में दुष्कर्म के बाद
वीडियो वायरल किया थाना थराली पुलिस ने। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरसारी जेल भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद से ही जैसे सूचना मिली उसके बाद से ही स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय लोगों और हिंदू जो संगठन है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया साइट पर भी लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं आज की अगर बात करें तो इस घटना के विरोध में जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और थराली में एक जुलूस का हुजूम थराली में निकल पड़ा है और लगातार लोग इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कड़ा विरोध इस घटना का कर रहे हैं और दोषी की फांसी की तक मांग व्यापारियों द्वारा की जा रही है। आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहाँ से रहने वाला था, क्या करता था, कितनी उम्र बताई जा रही है? आरोपी की अगर बात करें तो थराली में नाई की दुकान ये आरोपी चलाता था। नाई की दुकान पर ये काम करता था और थराली का ही रहने वाला आरोपी दिलबर खान नाम से इस आरोपी की नाम की पुष्टि हुई। लड़की के परिजन क्या कुछ मांग कर रहे हैं मोहन? देखिए अभी तक के जिस तरीके की घटना है उस तो क्योंकि नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में अभी लड़की के परिजनों का किसी भी तरह का बयान अभी निकल के सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस को उन्होंने जरूर बयान दिए हैं। पुलिस को अपना जो पीड़ित पक्ष है उसने अपना बयान पुलिस को दिया है। उसके बाद जब तहरीर हुई उसके बाद पुलिस खोज में इस आरोपी की लगी थी और इसे गिरफ्तार कर जेल पुलिस द्वारा बुधवार को ही भेज दिया। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।